और मैं आपको एक बहुत अहम बात बताऊं, अड़ी में जो आज पैनल है वो अपने आप में बहुत सक्षम लोगों का पैनल है। और सबसे अहम बात है कि ये सभी लोग हाउस के मेंबर हैं, चाहे अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, ये सभी आते हैं। और संसद की अगर कार्रवाई नहीं चल रही तो इनसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता। देखिए आपके सामने 3 सांसद दिख रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब दिख रहे हैं, आप लोकसभा के मेंबर हैं, आप उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं। मेरे साथ नरेश बंसल साहब हैं, आप बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं। मेरे साथ हनुमान बेनीवाल हैं, आप मेंबर ऑफ लोकसभा हैं। और मेरे साथ कुछ और लोकसभा के सदस्य थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। त्रिवेंद्र जी, शुरुआत आपसे करता हूं। त्रिवेंद्र जी, 12 दिन अगर संसद नहीं चल रही है तो सत्ता पक्ष की कितनी जिम्मेदारी है? मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, सत्ता पक्ष तो हर समय तैयार है विपक्ष से के सवालों का जवाब देने के लिए, विपक्ष से बातचीत करने के लिए, विपक्ष से विमर्श करने के लिए, विपक्ष से सहयोग करने के लिए। लेकिन विपक्ष की स्थिति यह है कि उसको हर बात पर विरोध करना है। विपक्ष हमेशा जहां सत्ता पक्ष चाहता है कि ये जो सदन की कार्यवाही है वो बेहतरीन तरीके से चले, प्रतिपक्ष का काम यह है कि वो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर अपने जो सवाल वो लगाते हैं लोकसभा में, उन सवालों का जवाब ये सरकार से ले। जहाँ पर सरकार सही जवाब नहीं देती तो सरकार को उस पर कटघरे में खड़े करने का मौका ये विपक्ष के पास होता है। देखिए, हम लोग, मैं भी एक सांसद हूँ, मैंने भी क्वेश्चन लगाए, अभी तक मेरा एक भी क्वेश्चन मेरा लॉटरी में मेरा स्वीकृत नहीं हुआ है। बताइए किस तरह से क्वेश्चन लगाने का मौका मिलता है, जनता की समस्याओं को उठाने का मौका मिलता है और उसको हम व्यर्थ में गंवा रहे हैं। नहीं तो इसकी जिम्मेदारी आप केवल विपक्ष पर डाल रहे हैं। केवल विपक्ष की भूमिका में नहीं रहना चाहिए। वो भी सदन में जब हम बात करते हैं तो एक सत्ता पक्ष होता है, एक प्रतिपक्ष होता है, वो भी एक पक्ष है सदन का। और इसलिए विपक्ष को चाहिए, प्रतिपक्ष को चाहिए कि जो रचनात्मक मुद्दे हैं उस पर वो सरकार को एप्रिशिएट भी करे, और एप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं तो जनता के सरोकार से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, एक ऐसा मंच है कि जो नहीं, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली त्रिवेंद्र जी, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मेरे पास भी सवाल हैं अपने क्षेत्र के और मैं लगा रहा हूं और वो नंबर नहीं आ रहा है उनका। मैं यही सवाल हनुमान बेनीवाल जी के पास लेकर जाऊंगा। हनुमान बेनीवाल जी, आप जन नायक हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं संसद में, जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं जो आप उठाना चाहते होंगे संसद में। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी क्षेत्र की आवाज संसद में उठे? क्या आप नहीं चाहते कि उस पर गौर किया जाए? ये डिसरप्शन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? देखिए कल हम लोकसभा अध्यक्ष जी से मिले थे। कल हम सिंगल मेंबर पार्टी के प्रेमचंदन जी और हमारे मित्र जो सांसद है यूपी से, हम लोकसभा अध्यक्ष जी से मिलके जी आ रही आवाज, हनुमान जी बोलिए। कल हम लोकसभा अध्यक्ष जी से मिले थे इस संबंध में, और हम जो सिंगल मेंबर पार्टी या छोटे दल हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हमें भी बोलने का अवसर मिले। और जो नए एमपी जीत के आए हैं, मैं सेकंड बार एमपी हूँ और मेरे दल का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का फ्लोर लीडर भी हूँ मैं। हम ये चाहते हैं कि हाउस चले, और हाउस चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों की बराबर होती है। ठीक बात। लोकसभा अध्यक्ष जी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और देखिए, जो मुद्दे थे जिन पे चर्चा थी उसमें मुझे संबल का जो मामला था या जो दूसरा अडानी का मामला था, अगर उस पर चर्चा भी करा लेते तो कोई बड़ा ऐसा इश्यू नहीं था, चर्चा करा भी लेते। कई बार ऐसे मामलों में चर्चा भी हुई है और अब चर्चा भी नहीं हुई और हाउस चल भी पड़ा। तो विपक्ष को भी कहीं न कहीं स्टैंड अगर लिया है तो जिस स्टैंड पे रहना चाहिए। विपक्ष अपने स्टैंड पे पूरा नहीं रह पाया। आप देखिए, जिन स्टैंड को लेके 12 दिन खराब किए उस स्टैंड पे तो विपक्ष नहीं रह पाया। हम इंडिया अलायंस के अंदर ही है, हमें तो पता ही नहीं। और जो विपक्ष मुद्दे उठाता है इंडिया अलायंस के अंदर, तो एक जो सबसे बड़ा दल है वो अपने हिसाब से तय करता है कि हमें क्या करना। मुझे नहीं लगता छोटे दलों को पूछा भी जाता होगा, लेकिन फिर भी हम इंडिया अलायंस के साथ खड़े। दुर्भाग्य से पिछले 12 दिन से
आज जवान चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, किसान सड़कों पे वापस एमएसपी खरीद का मामला हो, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, संबल, ये आपके जो दूसरे मामले आए हैं देश के, तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता कि इन पे चर्चा हो, आखिर ये क्या माजरा है, ये तो आपने लोग बहुत गंभीर बात बोल दी, सुनना चाहते हैं। हनुमान जी, आपने बहुत गंभीर बात बोल दी कि आप इंडिया ब्लॉक में हैं और इंडिया ब्लॉक में होने के बावजूद आपको इंडिया ब्लॉक का एजेंडा नहीं पता होता, और जो सबसे बड़ी पार्टी है यानी कांग्रेस, वो अपने हिसाब से चीजों को चला रही है।